हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कल सभी लोग सीख चुके हैं कि 2 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को कैसे हम बिना भाग दिए कैसे जान जाएंगे कि वो संख्या 2 से 5 से 9 से कट जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कल कमेंट्स आया था कि वीडियो जो है अच्छा से दिखाई नहीं देता है लिखा हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे कि उसको पिक्चर क्वालिटी थोड़ा 360 करके देखेंगे, आप लोग को दिखाई देगा। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे जल्दी निकालेंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है लॉसा, एलसीएम का मतलब होता है लॉसा, और एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। एलसीएम का मतलब होता है लॉसा और एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। तो एलसीएम वो होता है जो कट जाता है। एलसीएम क्या होता है? कट जाता है। एलसीएम कट जाता है। एलसीएम क्या होता है कि कट जाता है, और यह जो है मौसा जो है काटता है, यानी कि ये काटेगा। मौसा जो क्या करेगा वो काटेगा, और लॉसा जो है वो संख्या दी हुई सभी संख्याओं से कट जाता है। तो इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाता है, सभी संख्याओं से क्या होता है? कट जाता है, वह लॉसा होता है। मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट देता है, सभी संख्याओं को क्या करता है? काट देता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करता है? काट देता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5, 15, 25। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालना चाहे तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो मैं मेथड बता रहा हूं इसमें आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल यानी पहाड़ा, तो आपको टेबल याद होना चाहिए तब ये बनेगा। तो इसको हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना सारा संख्या दिया गया है उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम लोग पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 25। अब हम लोग देखेंगे कि जो 25 है क्या ये बाकी अन्य संख्या दोनों से कट रहा है? तो देखिए 5 से ये 25 कटेगा, लेकिन यह 15 से नहीं कटेगा। तो अब इसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 25 का टेबल पढ़ेंगे। 25 दूना 50, तो 50 भी देखेंगे तो 5 से कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। अब 25 तिया 75, तो 75 हम लोग देखेंगे तो यह 5 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा? 75 होगा। ठीक है। अब ठीक उसी तरह और सारा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि और एग्जांपल हम देकर समझा रहे हैं 20, 15 और 60। 20, 15, 60 अगर इसका भी एलसीएम निकालना हो तो अभी हम बताए दोस्त कि सबसे पहले जो बड़ा संख्या उसको ले लेंगे। सबसे पहले बड़ा संख्या क्या है? तो 60 है। अब देखिए कि इन दोनों से 60 कट रहा है, तो देखिए 20 से भी 60 कट जाएगा, 15 से भी 60 कट जाएगा, इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका आ जाएगा 12, 16, 3। 12, 16, 3 अगर इसका एलसीएम निकालना हो, अगर 12, 16, 3 का एलसीएम निकालना हो तो हम बताए दोस्त कि सबसे पहले क्या करना है, उन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ा संख्या लेना है। सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है? तो 16 है। अब बताइए कि 16 क्या इन सभी संख्या से कट रहा है? तो 16 ना ही 12 से कटेगा और ना ही 3 से कटेगा। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 का 16, 16 दूना 32, तो 32 भी नहीं कटेगा। 16 तिया 48, तो 48 दोस्त 12 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 48। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे अब हम लोग को निकालना हो यदि 3, 6, 15, 3 और 6 और 15 का, तो हम लोग इसमें सबसे बड़ा लेंगे, तो बड़ा हम लोग लेंगे 15 हो जाएगा। तो 15 देखेंगे कि 15 क्या 3
और 6 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका टेबल पढ़ेंगे, 15 दूना 30। अब देखिए 30 क्या ये कट रहा है, तो 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त बोलिएगा कि अब जैसे कि कह दीजिएगा कि मान के चलिए तो टेबल था याद हो जाएगा, लेकिन यदि टेबल याद नहीं होगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो टेबल को नहीं बनाएंगे तो दूसरा इसका तरीका है गुणनखंड करके। जैसे कि 5 लेंगे, पहले 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 5, ठीक उसी तरह 15 का करेंगे, 15 का करेंगे तो 1 गुने 3 गुने 5। अब 25 का करेंगे तो 25 का होगा 1 गुने 5 गुने 5। तो इसका हम लोग एलसीएम यदि निकालना चाहे, एलसीएम निकालना चाहे तो सब में देखेंगे क्या है, 1 1 1, एक तो पहले हो जाएगा, जो संख्या जितना ज्यादा बार लिखा रहता है उसी को लिख लिया जाएगा। तो 1 1 ही बार लिखा गया सब में, तो 1 बार लिखेंगे। उसके बाद अब 3 है, 3 भी लिखा गया तो 3 लिख देंगे गुने। अब देखिए 5 यहाँ 1 बार लिखा गया है, इसमें 1 बार, इसमें कितना बार, 2 बार, तो इसी को लिखेंगे, 2 बार वाला को लिखेंगे, तो 5 को लिखेंगे 5 गुने 5। अब गुना कर दीजिए सबको, 5 में 5 का गुना 25, 25 में 3 का गुना 75, 75 में गुना 75, तो इसका एलसीएम इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब हम लोग 20 15 60 का एलसीएम निकालेंगे दूसरा विधि वाला से, गुणनखंड से। तो 20 का गुणनखंड करेंगे, तो 20 का करेंगे तो 4 5 20, ठीक है, या आप इस 4 को और तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2, ठीक है। अब 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, और 60 का तोड़ेंगे तो 60 का हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 5 60। तो अब अगर एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालना है तो सब संख्या जो सबसे ज्यादा जो लिखा गया है, देखिए यहाँ पर 2 बार लिखा गया, इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, तो 2 की संख्या कितना है अधिक बार, तो 2 बार है, तो 2 बार लिख देंगे, ठीक। अब हम लोग चलेंगे 3 को देखेंगे, तो 3 यहाँ 1 बार, 1 बार, इसमें नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है कितना बार है, अधिक से अधिक 1 बार है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद गुने 5, 5 1 बार, इसमें 1 बार 1 बार, तो 1 बार लिख देंगे। अब सभी को गुना कर देंगे, तो 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 5 60, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अब यदि इसी का एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने का दोस्त तरीका है, एचसीएफ में होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो क्या होना चाहिए कि सभी में कॉमन होना चाहिए, यानी कि सभी घरों में होना चाहिए वो। तो देखते हैं कि यहां पर पहले 2 को लेंगे तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है तो सभी में होना चाहिए, इस दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए 2 नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 3 देखते हैं, तो 3 केवल इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 को भी नहीं लेंगे, तीनों में होना चाहिए। अब 5 को देखते हैं, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसीलिए यहां पर एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, तो अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं 12 3 16। पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 12 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12। अब 3 का करेंगे दोस्त, तो 3 का क्या होगा, 3 ही होगा, या 1 गुने 3 लिख सकते हैं। अब 16 का करेंगे, तो 16 का करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में क्या करेंगे, कोई भी संख्या उसको लिख देंगे। अब यहाँ 2 लिखा गया, 2 बार लिखा गया, इसमें 2 नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें 2 कितना बार लिखा गया, तो जो ज्यादा बार जिसमें लिखा गया उसी को लिखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा बार कितना बार लिखा गया, 1 2 3 4, सभी को लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 3 इसमें है 1 बार, इसमें है 1 बार, इसमें नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 3 1 बार लिखा गया, 3 1 बार लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48। लेकिन दोस्त यदि एचसीएफ इसका निकालना हो, यदि इसका एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन देखेंगे,
तीनों में क्या कौन सा कॉमन है। तो देखिए यहां पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, और इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें भी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं, इसलिए 2 को नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है, 3 है, तो 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो 3 भी नहीं लेंगे। तो मेरे दोस्त आप बोलिएगा कि इसका HCF होगा क्या आखिर। तो क्या हम इसको एक यहां नहीं कर सकते हैं, यहां भी तो एक कर सकते हैं, क्योंकि 2 में 2 का गुना 4, 4 में 3 का 12, 12 में 1 का गुना 1 ही होगा। ठीक उसी तरह 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में 1 का गुना 1 ही होगा। तो यहां पर देखा जाए तो 1 क्या है, तीनों में है, इसीलिए यहां पर HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग दोस्त जैसे हम लोग को निकालना हो 3 और 5 का HCF निकालना हो, पहले एलसीएम सीखेंगे। तीन और 5 का एलसीएम निकालना हो, यानी कहने का मतलब कि 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो अभी हम बताएं कि बड़ा संख्या पकड़िए, उसको टेबल पढ़िए। 5 से कम 5, 5 दूना 10, 10 3 से नहीं कटेगा, 5 3 15। ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 गुने 5 बराबर 15। तो कहने का मतलब कि कभी भी 2 अभाज्य संख्याएं दिया रहे, अभाज्य संख्या आप जानते होंगे कि जो संख्या 1 से कटे या अपने आप कटे, 1 से कटे या अपने आप कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर 2 संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, अगर अभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम पूछे तो आप डायरेक्ट उसको गुना कर दीजिएगा। एक बार फिर से, अगर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम पूछे तो आप डायरेक्ट उन सभी संख्याओं को क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा। अब आइए बात आता है कि HCF क्या निकालेंगे, कैसे होगा। तो ये भी बात याद रखिएगा कि जब कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का अगर HCF पूछे तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो अब आज के बाद भूलिएगा मत, तो कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम पूछे तो उन सभी संख्याओं को गुना कर दीजिएगा। अगर HCF पूछे तो HCF हमेशा 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं एक, कि 2 संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्या x y का एलसीएम क्या होगा। तो 2 अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम क्या होगा। तो हम बता दिए हैं कि अगर अभाज्य संख्या दिया रहे तो डायरेक्ट आप उसको क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। अगर HCF का दे कि HCF क्या होगा, तो HCF भी हम बता चुके कि HCF हमेशा क्या होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का 1 होता है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। लेकिन आपको घुमाने के लिए ऑप्शन में कहीं दे देगा कि x/y, B नंबर दे देगा XY, और C नंबर दे देगा x²/y, और D नंबर दे देगा 1। तो आपको घुमाने के लिए दे देगा, तो आप इससे घूमिएगा नहीं, हमेशा हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो दोस्त ये रहा है आप लोगों का एलसीएम और HCF। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी हम जो है आप लोगों को HCF और एलसीएम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो HCF और एलसीएम सिर्फ निकालना सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे वाले हमारे चैप्टर में यूज होगा। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको सीखिए, उसके बाद अगले क्लास से हम लोग रेशियो जब स्टार्ट करेंगे तब देखिएगा, वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।